हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करंट अफेयर्स 7 दिसंबर 2025 के जो है करंट अफेयर्स जो मेजर आज हुए हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहला जो मेन हमारा करंट अफेयर है, मेन न्यूज जो है वो गोवा नाइट क्लब फायर, जो कि मेजर नेशनल ट्रेजेडी है। इसमें क्या हुआ कि गोवा के जो है अरपोरा एरिया में एक नाइट क्लब में आग लग गई। ठीक है, कौन से एरिया में, यहाँ पे एक आग लग गई और उस टाइम क्लब के अंदर बहुत लोग थे, इसलिए सिचुएशन ज्यादा जो है वो सीरियस हो गई। एंड साथ के साथ ही 23 से लेकर 25 लोग जो है वो उसी टाइम मर गए और काफी लोग जो इंजर्ड हो गए। एंड फिर फायर ब्रिगेड ने आग बुझवाई, पर क्लब के डेकोरेशन और वायरिंग की वजह से जो आग बहुत ज्यादा फैल गई। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर किया कि एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे हुआ, कैसे आग लगी, और सब नाइट क्लब्स और होटल्स की सेफ्टी चेक करने का ऑर्डर दिया कि सभी की सेफ्टी जो है उसको चेक करो। एंड जो फैमिलीज अफेक्टेड हुई हैं उन्हें कंपनसेशन, मतलब उनको थोड़ा मदद का पैसा दिया जाएगा कि जो भी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, जिनकी भी डेथ हुई उनकी फैमिलीज के लिए, और जो लोग इंजर्ड हुए। तो सबसे पहले हमारी आज की करंट अफेयर में सबसे टॉप पे करंट अफेयर यही आता है, गोवा नाइट क्लब फायर। इसको याद रख लेना है, कहाँ पे हुआ था, अरपोरा में हुआ है। ठीक है, ये अरपोरा में हुआ है और इसमें इतने लोग मर गए। एंड आगे देखते हैं, इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि आज की न्यूज की टॉप हेडलाइन में यही है कि इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन की इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी हैं पूरे इंडिया में। इसमें क्या था, इसमें ये है कि इंडिगो ने बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर लोग जो फंस गए, अटक गए। लोगों को कितना टाइम तक वहां पे जो है वो वेट करना पड़ा कुछ तो यहाँ पे क्यों मतलब कैंसिल हुई, तो यहाँ पे इसलिए कैंसिल हुई कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से स्टाफ कम था, कुछ स्टाफ शॉर्टेज की वजह से, या क्रू के टाइमिंग रूल्स इशू आ गए थे, जिसके कारण जो है ये फ्लाइट्स जो है वो हमारी कैंसिल हो गई। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अटक गए थे। एंड उसके बाद ये था कि गवर्नमेंट ने फिर इसमें क्या किया, तो गवर्नमेंट ने इंडिगो से रिपोर्ट मांगी कि क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ। टिकट प्राइसेस कंट्रोल करने का मॉनिटरिंग स्टार्ट किया। ठीक है, एक कमेटी बनाई जो कि इशू चेक करे कि क्या इशू हो रहा है। ठीक है, फॉर्म द कमेटी टू स्टडी एयरलाइन ऑपरेशन प्रॉब्लम। ओके, ये जो मैंने बताया अभी। और उसके बाद एयरपोर्ट्स पर स्पेशल हेल्प डेस्क लगाएगी। ठीक है, कि क्या है सारा रीजन जानने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लेना एक बार, पूरी न्यूज को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद है गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि गोल्ड का जो प्राइस है वो शार्पली इंडिया की मार्केट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, और जो है सिल्वर का उसका भी एकदम बढ़ गया है अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि वर्ल्ड मार्केट में जो गोल्ड की डिमांड वो बढ़ चुकी है और डॉलर का रेट जो चेंज हुआ है अभी भी। और इंडिया में वेडिंग्स के अभी सीजन चल रहे हैं, तो बहुत सारी शादियां चल रही हैं guys। तो इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस एकदम इंक्रीज हो गया और साथ के साथ सिल्वर का भी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है स्पेशल ट्रेन सर्विसेज अनाउंस्ड। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है हमारा, मैंने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ही पॉइंट्स लिखे हैं जो मेन मेन है। ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। एंड इसमें क्या है, फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद जो है इंडियन रेलवेज ने एक स्पेशल ट्रेन स्टार्ट कर दी कि जो ट्रेवलर्स वहाँ पे जो लोग फंस चुके हैं उनके लिए। ठीक है, जो एयरपोर्ट्स पर अटक गए थे उनके लिए ये ट्रेन जो है उन्होंने स्टार्ट करी। जिनको अर्जेंटली किसी जगह जाना था, ट्रेन बुकिंग काउंटर्स और वेबसाइट को भी उन्होंने फास्ट करने के लिए अपडेट किया गया कि सारे मतलब बुकिंग का ऑनलाइन सिस्टम वगैरह सबको एक्सपेंड कर दो, फास्ट कर दो, ताकि हम रश को मैनेज कर सके, जो लोग वहाँ पे बहुत सारे फंस चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनेशनल न्यूज। ओके, इंडिया स्पोर्ट्स UNRWA मैंडेट एक्सटेंशन। अभी ये क्या है guys? इसको ध्यान से देख लो, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसमें क्या बोला है कि इंडिया ने UNRWA, जो कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का जो काम बढ़ाने का सपोर्ट किया है। इसका मतलब इसका टाइम बढ़ा दिया गया 3 more years। इसमें क्या है, इसमें ये है कि एजेंसी रिफ्यूजेस, मतलब जो अपने देश से लोग जो है भागे, ये देखो इसका मतलब क्या होता है, जो अपने देश से जो लोग हैं वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उनकी ये एजेंसी हेल्प करती है उनके लिए कि जो अपने देश को छोड़ के
किसी और कंट्री में भाग के रह रहे हैं जैसे बच्चे, तो उनकी हेल्प करती है ये जो हमारा ये है। एंड इंडिया का सपोर्ट इसमें क्या बताता है, इंडिया सपोर्ट क्या बताता है, ये देखो, सपोर्ट फॉर ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब ग्लोबल पीस को सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, तो बस यही था इसमें कि इंडिया इसका सपोर्ट कर रही है और उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया। आगे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म। ओके, सो इसमें है इंडिया और कई दूसरे देशों ने मिलकर बोला कि वो टेररिज्म के खिलाफ मिलकर जो है वो लड़ेंगे। एंड फोकस किस पर था, इसका जो बेसिकली फोकस किस पे रहा है, कंट्रीज आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें, ठीक है, कॉपरेशन बिटवीन नेशन, टेररिस्ट को मिलना पैसा जो बंद हो, इस पे जो मेन फोकस रहा है। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, जो इंडिया कई कंट्रियों के साथ जो है मिलकर ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ी है। ठीक है, इंडिया ने क्या बोला कि टेररिज्म एक वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो हमें सभी को मिलकर हैंडल करना चाहिए ना। तो उसके बाद है इम्पोर्टेंट डेट, गाइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट डे। आज 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। ठीक है, क्या है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, बहुत सारे एग्जाम्स में हमसे सीधा पूछ लिया जाता है। तो 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। तो ये दिन किस लिए होता है, ये तो ये दिन हमारे फौजियों के लिए, उनकी फैमिलीज को रिस्पेक्ट देने के लिए होता है। 7 दिसंबर को हर साल इंडिया में ये डे जो है वो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन लोग इस दिन क्या होता है, लोग जो है वो फंड डोनेट करते हैं ताकि जो वॉर विडोज, मतलब जो शहीदों की पत्नियां हैं, इंजर्ड सोल्जर्स, ठीक है, उनकी फैमिलीज, उनको जो है थोड़ी मदद मिल सके, तो ये उनके लिए। ओके, पर्पस ही मैंने बता दिया, टू कलेक्ट फंड्स फॉर वॉर विडोज, इंजर्ड सोल्जर्स, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंडियन आर्म फोर्सेस, ताकि अवेयरनेस जो है वो इंक्रीज हो। ये देखो ये यहाँ पे, और उसके बाद एडिशनल पॉइंट्स जो हम देखते हैं, अदर अपडेट्स ऑफ द डे, आज की जो अदर अपडेट्स ये देखो, वेदर डिपार्टमेंट्स प्रेडिक्टेड टेम्परेचर चेंजेस अक्रॉस नॉर्थ इंडिया टू, मतलब सीजनल विंड, मतलब जो नॉर्थ इंडिया में है वो एकदम से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट short slightly volatility because of global trends. Several state government announced local level development updates. बस इसमें यही कुछ बता रखा था, मेन बात तो आज की यही है। ये जो फर्स्ट मैंने पॉइंट में लिखा है, गोवा नाइट क्लब फायर, जो कि मेजर इंसिडेंट हुआ है अरपोरा गोवा में, याद रख लेना, पर 23 से 25 लोग डेड हो गए, इसमें कई इंजर्ड हो गए हैं। और इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, आप कहीं भी देख लो न्यूज में सारी जगह ये बता रहे हैं कि इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल की, तो इसलिए उन्होंने ट्रेन, तो इसके लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। क्या लिया गवर्नमेंट एक्शन, उसको उसकी डिटेल रिपोर्ट मांगी, मॉनिटरिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कमेटी बनाई जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके कि क्या हुआ है, गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, क्योंकि शादियों का बहुत सीजन चल रहा है ना। तो उसके बाद ये देखिए वही है इम्पोर्टेंट न्यूज में, तो बस ये बता रखा है कि इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, इसका टाइम पीरियड जो बढ़ा दिया। ओके, तो ये एक इम्पोर्टेंट ये है कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को होता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या करते हैं, फंड्स कलेक्ट करते हैं जो शहीदों की पत्नी है उनकी फैमिलीज के लिए, और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस में, तो ये है। तो हम देखते हैं करंट अफेयर्स। ओके, सॉरी, ये इसके एमसीक्यूज देखते हैं। तो आइए, तो फर्स्ट है, वेयर डिड द मेजर नाइट क्लब फायर टेक प्लेस, तो अभी आपको मैं बता के हटी हूँ, गोवा के अरपोरा में मेजर नाइट क्लब हुआ है। नाइट क्लब फायर हैपेंड इन विच एरिया, देखो अगला क्वेश्चन ये, तो अरपोरा में। ओके, हाउ मेनी पीपल अप्रोक्सीमेटली डेड, तो ये बता रखा है 23 से 25। व्हाट वाज वन मेजर रीजन फॉर द फायर स्प्रेड क्विकली इन द नाइट, तो उनका मेजर रीजन क्या था कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है कि कैसे हुआ, तो सारा। Where did the government order after the Goa fire incident? तो सॉरी, what did the government का क्या ऑर्डर रहा भाई, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। कौन सी एयरलाइंस ने 100 ऑफ फ्लाइट कैंसिल कर दी, तो इंडिगो ने कर दी, काफी लोग फंस चुके हैं वहां पे। उन्होंने क्यों कैंसिल करी, तो मैंने आपको बताया था, क्रू ड्यूटी के कुछ इश्यूज रहे और स्टाफ का मतलब स्टाफ थोड़ा कम था, और मैंने इंटरनल भी बताया था आपको कि थोड़ी इंटरनल प्रॉब्लम थी। Which authority asked the Indigo for a detailed report? कौन सी अथॉरिटी ने इंडिगो को पूरी डिटेल रिपोर्ट मांगी, तो DGCA ने मांगी। ओके, What did the government set up at airports to do flight cancellation? तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने स्पेशल हेल्प डेस्क लगा दिए।
व्हाट हैपन टू गोल्ड प्राइसेस इंडिया में? इंक्रीज हुए हैं ना, डिक्रीज नहीं हुए, इंक्रीज हुए क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, सिल्वर के भी इंक्रीज हुए हैं। एक अगले क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि रीजन क्या है, तो रीजन यही है फेस्टिवल और वेडिंग सीजन, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट डिड इंडियन रेलवेज अनाउंस ड्यू टू फाइट? उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया? तो इंडियन रेलवेज ने स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेन अनाउंस कर दी कि जो जो लोग वहां पे फंस चुके हैं रश को कंट्रोल करने के लिए। ओके, स्पेशल ट्रेन वर मेनली फॉर किसके लिए है? स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए। ओके, व्हाट डिड इंडिया सपोर्ट एट द यूएनए? ओके, तो ये आएगा यूएनआरडब्ल्यू एक्सटेंशन को ऊपर पढ़ा है। तो ये क्या हेल्प करेगा? तो ये रिफ्यूजिस मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब जो लोग मतलब इंडिया को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं उनके लिए हेल्प करने के लिए इसको बोलते हैं। इंडिया एंड द अदर कंट्रीज टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट, किसके लिए लिया है? तो टेररिज्म के लिए लिया है। जो मैंने आपको बताया था ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो सभी को मिलकर ही साथ में करनी चाहिए सॉल्व। 7 दिसंबर को क्या है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, और 7 दिसंबर को आज ये है। ओके, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मेनली किसको सपोर्ट करता है? तो ये वॉर विडोज और सोल्जर की फैमिलीज को सपोर्ट करता है। कौन सा जो डिपार्टमेंट है उसने प्रिडिक्ट किया है कि नॉर्थ इंडिया में वेदर चेंजेस होंगे? तो वो IMD है। ओके, IMD। व्हाट कॉज्ड स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी? तो ये ग्लोबल ट्रेंड्स, इसका जो आंसर आएगा। सो ये रहे हमारे 20 MCQs। तो ये आज मैंने इस वीडियो में आपको आज के मेन बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उनको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए ऐसे ही रोज के करंट अफेयर्स देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।